और सबसे पहले बात बढ़ते कोरोना और बढ़ती मुश्किलों की। सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। और इधर रांची में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। पीएनबी के मेन ब्रांच के 27 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक निजी स्कूल के भी 7 शिक्षक और छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। मेकॉन में भी कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से सभी घरों को सील कर दिया गया है। रांची में कोरोना के बढ़ते खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। रांची में हर 100 टेस्ट में 25 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। सोमवार को रांची में 569 नए मरीज मिले थे। रिम्स और सदर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड के 95% बेड अब भर चुके हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, रांची में कोरोना विस्फोट हुआ है और एक बैंक के मेन ब्रांच में, पीएनबी के मेन ब्रांच के कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक प्राइवेट स्कूल के भी छात्र और शिक्षक जो हैं कोरोना पॉजिटिव हुए। 27 कर्मचारी बैंक के जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। निजी स्कूल भी इसकी चपेट में आ गया है और प्रशासन ने आखिरी अल्टीमेटम भी दिया है। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल के 7 शिक्षक और छात्र संक्रमित पाए गए। इसके अलावा मेकॉन का इलाका भी काफी गंभीर हालत में है। 14 नए मरीज मिले हैं। इसे लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया। कल 569 नए मामले सोमवार को मिले थे और देखिए, अब नया विस्फोट कोरोना का पीएनबी के मेन ब्रांच में हुआ है। यहाँ के 27 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट स्कूल भी कोरोना की चपेट में आ गया है। इस स्कूल के 7 शिक्षक और छात्र संक्रमित पाए गए हैं और मेकॉन का जो इलाका है, यहाँ भी लगातार नए संक्रमित मिल रहे हैं। मेकॉन में 14 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। तो देखिए, राजधानी रांची में लगातार कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना विस्फोट एक बार फिर यहां हुआ है और पीएनबी के मेन ब्रांच के 27 कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एक निजी स्कूल भी कोरोना की चपेट में आ गया है। 7 शिक्षक और छात्र संक्रमित हैं। मेकॉन का इलाका भी बेहद गंभीर हालत में। यहां से भी लगातार रोज नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कल 569 मरीज मिले थे। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अल्टीमेटम भी लगातार लोगों को दिया जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन सख्ती से करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। यहां तक कि जो दुकान, जो मॉल ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनको 24 घंटे के लिए सील करने का प्रावधान भी प्रशासन ने किया। इसके लिए अलग से टीमों का गठन भी किया गया है। तो चिंता बढ़ गई है राजधानी वासियों की, प्रशासन की, क्योंकि तेजी से राजधानी रांची में कोरोना पांव पसार रहा है। तो राजधानी रांची में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन रेस हो गया है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान, मॉल को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की 12 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर की जांच करेगी। इसे लेकर सिटी एसपी और एसडीएम ने नेतृत्व में बैठक हुई है। इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में बिना मास्क को घूमने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूलने का फैसला भी लिया गया है। अलग अलग टीमें अलग अलग क्षेत्र के लिए बनाई गई हैं और ये टीमें इसमें मैजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं। ये लोग टैग होकर के अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और जितनी भी दुकानें हैं, बैंक्वेट हॉल है या फिर बसेस हैं, इन सभी में कोविड के दिशा निर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा करेंगे। टैग एरिया में जाके सारा दुकान, सारा बैंक्वेट हॉल, क्लब, रेस्टोरेंट वगैरह का जांच करेंगे। जहाँ उल्लंघन हो रहा है उनको नोटिस देके 2 दिन के लिए सील करवाएंगे दुकान को। एंड बाकी जो पैदल जाने वाले लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इन लोगों को कहा गया है।
तो देखिए झारखंड में कोरोना का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो कोरोना को लेकर सरकार बढ़ते आंकड़ों को देखकर सख्ती भी बरत रही है, लेकिन गाइडलाइंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राज्य में कोरोना संक्रमण का अब विस्फोटक चेहरा सामने नजर आ रहा है। आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि वक्त रहते अगर हम नहीं संभले तो शायद देर हो जाएगी। सोमवार को राज्य भर में कोरोना से कुल 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें रांची में सबसे ज्यादा 3, पूर्वी सिंहभूम में 2 और बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, साहेबगंज और सिमडेगा में एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। और इस तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1140 तक पहुंच गई है। राज्य भर में सोमवार को 1086 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें रांची में सबसे ज़्यादा 569 संक्रमितों की पहचान की गई है और इस तरह एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5882 हो गई है। सबसे डराने वाली बात यह है कि राज्य में कोरोना संक्रमण का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय दर से ज़्यादा हो गया है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। लिहाजा जरूरी इस बात की है कि लोगों से अपील के साथ साथ अब सख्ती भी बरती जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य महकमा टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहा है, लेकिन जिस तेजी से सैंपल लिए जाते हैं उस तेजी से रिपोर्ट नहीं आ रही। आरटीपीसीआर की बात करें तो इस रिपोर्ट की जांच के बाद रिपोर्ट आने में लगभग 5 दिन लग जाते हैं। ऐसे में जो लोग अस्पताल पहुंचते हैं वो तो ना मास्क पहनते और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। नतीजा है कि राजधानी इन दिनों कोरोना संक्रमण का केंद्र बन गया है। रांची के सिविल सर्जन वैसे लोगों से भी सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं। सैंपल दिया हुआ है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और हम लोग बहुत परेशान हैं और देना हम लोग को बहुत जरूरी है आर्मी मेडिकल में, और मेडिकल जाना कर लें और अभी तक इसको कुछ पता नहीं है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को अपील करूंगा, सभी लोगों से कि उसको पुनः याद कर लें और जितनी तरह की सावधानियां हैं जो शुरू से कही जा रही हैं उन सभी को अपना लें। जो लोग वैक्सीन ले चुके भी हैं उनको भी उन्हीं सावधानियों का पालन करना है जो वैक्सीन नहीं लेने वालों को करना है। और अब बात धनबाद की। धनबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। शहर में 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एसडीएम और सीओ ने कार्मिक नगर और वृंदावन कॉलोनी समेत दूसरे कंटेनमेंट जोन का भी दौरा किया। जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं वहां धारा 144 लगाने के साथ कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की भी अपील की है। मेरे पास जो अंचलों से चिट्ठियां आती हैं 10 कंटेनमेंट जोन पे हम लोगों ने 144 जो ईपी सेंटर होता है उसके आदेश हम लोगों ने निकाल दिए हैं। कंटेनमेंट जोन और बने हैं, वो अंचल से जैसे ही आते हैं तो अनुमंडल स्तर से एक आदेश निकलता है, वो शीघ्र ही निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि कोरोना की संख्या हमारे यहाँ अन्य जिलों की अपेक्षा तो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन संख्या की बढ़ोतरी यहाँ पे भी हो रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है इन सब चीज़ों को निपटने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ हमें सहयोग चाहिए यहाँ के आम जनता का भी। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन का निर्देश दे रहा है, लेकिन गोड्डा सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। जहां पहुंच रहे लोग ना तो मास्क पहन रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इससे कोरोना का प्रकोप किस तरह बढ़ेगा यह समझना मुश्किल नहीं है। इधर गुमला में नक्सलियों ने एक बार फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। नक्सली लोगों को जंगल में घुसने से रोक रहे हैं। लोगों को रोकने के लिए वो रास्ते में बम लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नक्सलियों की ओर से लगाए गए बम की चपेट में आने से ग्रामीण का पैर उड़ गया था। गांव के लोग अक्सर मवेशी चराने, महुआ चुनने और लकड़ियों के लिए जंगल जाते हैं। नक्सलियों के दखल से ग्रामीणों में डर बढ़ गया है। कई जगहों पर लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो नक्सलियों से डरे नहीं, बल्कि पुलिस को नक्सल गतिविधियों की जानकारी दे। और साथ ही पुलिस का कहना है कि जो कोई नक्सलियों से जुड़ी जानकारी देगा उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और इसी आधार पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 महीना से मैं जंगल में चढ़ नहीं पा रहा था और पार्टी वाला मैंने निशान मैंने आते कहा कि जंगल में नहीं चढ़ना है, कहीं मैंने इस टाइप पर मैंने बोलने का मैंने कैसे ऊपर में जंगल नहीं जाप तो कैसे हमारे लेकिन पैसा आवी, तब कैसे कर में पैसा बनी हमारे लेकिन
ओकरे डर से नहीं जैला है। मेरा आदमी लगातार अभियान चला रहा है। हम लोग और इन लोगों के इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमारा यही कोशिश होगा कि जितना जल्दी हो हमारे यहाँ पे जो 2 दस्ता घूमता है बुदेश्वर उराव का और रविंदर गंजू का, दोनों दस्ता को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। पिछले 3 महीने में 3 बार मेरा कॉन्टैक्ट रविंदर गंजू बुदेश्वर उराव के दस्ता के साथ हुआ है। तीनों बार ये बाल अपना हथियार फेंक के दौड़ के। और अब बात चतरा पुलिस को मिली कामयाबी की। चतरा पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 7.5 लाख रुपए का ब्राउन शुगर पकड़ा है। 435 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को भी पकड़ा गया है। राजपुर थाना क्षेत्र के टिकवा पत्थर मोड़ के पास एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने यह कार्रवाई की। मौके से तस्करों की एक बाइक भी जब्त की गई है। टिकवा पत्थर मोड़ के पास जब हम लोग छापेमारी करके लौट रहे थे एलआरपी से, उस दौरान में हम लोगों ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो संदेहास्पद स्थिति में मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। उसमें से जब हम लोग तलाशी लिए तो तलाशी के दौरान में 435 ग्राम ब्राउन शुगर वहां से हम लोगों ने जब्त किया मोटरसाइकिल से। साथ में जो मेन अभियुक्त हैं, जो कह सकते हैं कि ब्राउन तस्कर हैं, वो शंभू कुमार दांगी हैं। ये मयूरहंड थाना के ग्राम परोरिया के रहने वाले हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। ट्रेन उद्घाटन के लिए सीएम को आमंत्रण मिल गया है। सीएम हेमंत सोरेन को रेलवे से न्योता मिला है। 8 अप्रैल को हमसफर ट्रेन का उद्घाटन होना है। गोड्डा नई दिल्ली हमसफर ट्रेन का उद्घाटन का कार्यक्रम है और रेल मंत्रालय की ओर से सीएम को अब पत्र भेजा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। हंसडीहा गोड्डा नई लाइन प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण होना है। सुबह खबर आई कि इस कार्यक्रम में सीएम को न्योता नहीं भेजा गया था। इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब यह खबर आ रही कि रेलवे की तरफ से सीएम को न्योता भेज दिया गया है। आमंत्रण के लिए खत लिखा गया है। 8 अप्रैल को हमसफर ट्रेन का उद्घाटन होना है। गोड्डा नई दिल्ली हमसफर ट्रेन चलेगी और रेल मंत्रालय की ओर से सीएम को खत भेजकर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। हंसडीहा गोड्डा नई लाइन प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण होना है। देखिए, सुबह यह खबर आई थी कि इस ट्रेन हमसफर ट्रेन के उद्घाटन के लिए सीएम को न्योता नहीं मिला है, जिस पर सियासत भी हो रही थी। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि रेलवे की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। 8 अप्रैल को हमसफर ट्रेन का उद्घाटन होना है और इसमें रेलवे की तरफ से सीएम को खत लिखा गया है, आमंत्रण दिया गया। गोड्डा नई दिल्ली हमसफर ट्रेन का उद्घाटन होना है। झारखंड में भले ही अब तक बालू नीति नहीं बन पाई हो, लेकिन राजधानी रांची में प्रशासन की मिलीभगत से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है और इससे राज्य को करोड़ों के राजस्व का चूना भी लग रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए कि बालू के कारोबार में थानों का रेट भी फिक्स है। थाना और पीसीआर के साथ सभी ट्रैक्टरों से अवैध वसूली होती है। ये दोनों पीसीआर जो है और थाने के जो लोग हैं वो ट्रैक्टरों से वसूली करते हैं। रांची में बालू का अवैध कारोबार की पड़ताल के हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य में बालू नीति भले ही ठोस और मुकम्मल तरीके से नहीं बन पाई हो, लेकिन राजधानी रांची में बालू का अवैध कारोबार जारी है। हम इस समय खड़े हैं रांची के पिस्का मोड़ के पास, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बालू लदे ट्रैक्टर जो है यहाँ पर लाइन से कतार में लगे हैं और इन्हें यहाँ पर, भैया आप लोग कहाँ से आए? ठाकुरगांव से। ठाकुरगांव। तो किस नदी का बालू? ये राय नदी का है। राय नदी का है। हाँ। और यहाँ जो बालू लाया जाता है तो बालू की कीमत कहाँ तय होती है? वही 26-27 यानी एक ट्रैक्टर बालू की कीमत कितना है? 27-28 रुपया। कितना सेफ्टी रहता है? वही लगभग 125 सेफ्टी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 26-27 रुपये है और यहाँ पर लाइन से देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर जो है कतार में खड़ी कर दी गई है और यहाँ पर बालू को जब बिक्री हो जाती है तो अनलोड किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा कारोबार, ये NH है, रांची पलामू और रांची गुमला, जो उधर नदी घाट हैं वहाँ से बालू को लाया जाता है और बालू को लाकर यहाँ राजधानी रांची में मनमाफिक कीमत पर बेचा जाता है। भैया कहाँ से बालू ला रहे हैं आप लोग? चानो से। चानो का बालू है। कीमत क्या है? 2500।
2500 बोल रहे हैं कि ये जो बालू आप लोग ला के बेचते हैं, जहाँ से बालू का उठाव करते हैं, वहाँ से कोई रोकता है या नहीं? रोकता है, जमीन वाला रोकता पैसा लेता है। पुलिस वाला। थोड़ा सा माना कि बालू का कारोबार जरा ऊंचा है, लेकिन सर साहब नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, जरा सा आ जाइए। हम ये नहीं, बिल्कुल आप आइए। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जहाँ से बालू आप जिस नदी तालाब से उठाते हैं, वास्तव में वहाँ कोई आप लोग को रोकता है या नहीं? रोकता है, नदी को लीक को खोड़ देता है। थाना वाला हर एक थाना 100 पैसा लेता है। हर थाना पैसा लेता है? कितना लेता है? 100 पैसा। हर ट्रैक्टर से 100 रुपए? हाँ, एक थाना में लेता है 100। कोई आपसे ये नहीं कहता कि बालू उठाना गलत है नदी से? अब हम लोग तो पता नहीं सर। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए बालू ला करके यहाँ पर शहर में, राजधानी में बेचते हैं, लेकिन इनके पीछे जो चेहरे छिपे हैं, खेल उनका है। ये बताइए कि जब आप नदी से बालू को ट्रैक्टर पर लोड करते हैं, नदी से आप ट्रैक्टर पर बालू को लोड करते हैं, तो वहाँ पर प्रशासन का कोई आदमी आपको रोकता नहीं है? नहीं है, कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है वहाँ। सरकार ने अभी ऑनलाइन जो बालू को बेचने को लेकर सरकार ने जो नियम बनाया है कि पोर्टल के जरिए बालू की ऑनलाइन बुकिंग होगी, और जिनको भी बालू की ज़रूरत होगी वो बालू को ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, वहाँ से बालू खरीदेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देख रहे। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो ट्रैक्टर चलाकर, या कह सकते हैं कि यहाँ पर बालू का उठाव करते हैं, बालू को अनलोड करते हैं, लोग पहुँचे हैं। सबकी रोजी रोटी यहाँ से। कहाँ से आते हैं भैया आप? चानो से आते हैं। चानो से? चानो से यहाँ पर आते हैं, तो कोई रास्ता में कोई नहीं रोकता आपको? थाना वाला लेता है 100 रुपये करके। देखिए, थाने वाले कितना लेते हैं? चानो थाना 100 रुपये लेता है, मांडर थाना लेता है 50 करके, PCR लेता है। हाँ। पकड़ के सब लेते हैं पैसे रास्ते में? हाँ, सब लेते हैं। देख लिए कि चानो थाना पैसे लेते हैं, मांडर थाना पैसे लेता है, रास्ते में PCR वैन लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे ये बालू का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है। इसके पीछे आप कह सकते हैं कि बालू माफिया से लेकर प्रशासन और कानून, जो कानून इसको रोकने को लेकर है, वो कानून भी बालू को किस तरीके से मैनेज तरीके से राजधानी रांची में इसे बेचा जा रहा है, उन्हीं की आप कह सकते हैं इस तरीके से साफ सहमति है कि लोग जब वहाँ से चानो से हिंदगीर से रांची पहुँचते हैं, हर ट्रैक्टर निकलता है, हर ट्रैक्टर से रास्ते में वसूली होती है, चाहे थानों की तरफ से हो, चाहे PCR की तरफ से हो। समय जरूरी है कि आप इस पर जल्द से जल्द, उनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द इस अवैध कारोबार पर वो विराम लगाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार में बैठे लोग ये तस्वीर अगर आज न्यूज़ 18 पर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से बालू नीति नहीं बन जाने का साइड इफेक्ट राजधानी के चौक चौराहों पर दिख रहा है। बालू की खुलेआम बिक्री अवैध तरीके से की जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की। होली के दिन क्यों खेली गई खून की होली? महमदपुर में कैसे लिखी गई रक्त चरित्र? कत्ल से कुर्की